कहिए कैसे हैं आप। क्या करें जब इन लॉज पसंद ना करें। देखिए, शादी के बाद एक लड़की अपने जब ससुराल में जाती है तो सैकड़ों सपने सजा कर जाती है कि अपने इन लॉज के साथ ऐसे रहेगी, ऐसे मिलकर रहेगी, इन बातों का ख्याल रखेगी, ये करेगी, वो करेगी। पर कई बार सपने सपने ही रह जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि उसका सामना ऐसे इन लॉज से होता है जो उसको पसंद ही नहीं करते। इस बारे में देखिए, बहुत बार जैसे YouTube पर आप सबके कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी लेडीज़ लिखती हैं कि पसंद ही नहीं करते, हम क्या करें। कई बार सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड, इतनी अजीब हो जाती है कि समझ ही नहीं आता। एक घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं या किसी फैमिली फंक्शन में मिल रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, देख नहीं रहे हैं, इतना अजीब लगता है। ऐसे में क्या करें। और उनका ये भी कहना होता है कि ऐसे में जब ये सिचुएशन आती है ना, अपने पेरेंट्स से हम जानबूझ के बात नहीं करते कि उनको दुख होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आप ही बताइए, ऐसे में क्या करना चाहिए। तो जो मैंने उनको बताया वही मैं आज आपको ही बता रही हूँ। और इस चीज़ को मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से सुने लेडीज़। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि खुद पक्का होना चाहिए कि नहीं, वाकई में मेरी जो सास हैं, मेरे जो ससुर हैं, वो मुझे लाइक नहीं करते, वो पसंद नहीं करते। बहुत बार ऐसी बातें हुई हैं जिससे मुझे ये चीज़ बिल्कुल 100% है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। ये चीज़ पक्का होना इसलिए ज़रूरी है कि हम शायद हमें लग रहा है, मुझे ख्याल आ रहा है कि ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं है, आपको ना 100% श्योर होना पड़ेगा कि ऐसी बात हुई थी। जैसे मान लीजिए कि ड्राइंग रूम में सास बैठी हुई है और टीवी देख रही है, तो बहू आ गई वहां पे, क्योंकि वो आपस में बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो जो सास है वो उठ के चली गई, मतलब टीवी देखते देखते उठ के चली गई कि बहू यहाँ बैठ रही है, अब यहाँ नहीं बैठूंगी। तो एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। मतलब कहने का ये है कि इन बातों को ना एक बार नोट कर ले, 4-5 बातें, ताकि जब क्लैरिफाई करने का टाइम आए तो हम अपने पॉइंट्स रख सकें। कई बार याद नहीं रहता, एक बार ना ऐसा हुआ था, ऐसे बोल देंगे, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। मतलब हमारे पास पूरी बात डिटेल में लिखी हो कि ऐसा हुआ था, इसलिए मेरे को ये लग रहा है। फिर इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हस्बैंड से बात करें कि क्या आपको पता है कि वो इस तरह से अच्छी तरह रिएक्ट नहीं करते, ऐसा लगता है उनकी बातों से कि वो मुझे पसंद नहीं कर रहे। क्या आप मुझे रीज़न बता सकते हैं कि क्या वजह हुई होगी, ऐसी क्या वजह हुई होगी। हस्बैंड से बात करें। अच्छा, अगर हम खुद कॉन्फिडेंट हैं, एक बहू खुद कॉन्फिडेंट है, तो वो खुद बात करे और बहुत आराम से, संयम से, पोलाइटली कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि ये बात हुई थी, क्या वाकई में कोई प्रॉब्लम है, या मुझे बताइए मेरी क्या गलती है। बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से। देखिए, आप उस घर की बहू हैं तो संयम, पेशेंस आपको रखना होगा, बहुत आराम से बात करनी होगी। हम अभी क्लियर कर रहे हैं बातों को। हम जैसे हमारा आज का टॉपिक ही ये है कि क्या करें जब इन लॉज पसंद ना करें, तो हम बात की तह तक जा रहे हैं, रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम इसी बारे में हस्बैंड को भी बात कर सकते हैं कि आप बात कीजिए, आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए कि ऐसी क्या वजह। देखिए, पहले तो हम ही हस्बैंड से रीज़न पूछ रहे हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप ही बात करो। अच्छा, अगर हस्बैंड हेजिटेट करते हैं, मतलब वो उनको लगता है कि इस तरह की बात वो कैसे कह पाएंगे अपने पेरेंट्स से कि भाई आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया, वो उस नेचर के नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। तो घर में कोई ऐसे मेंबर हैं, जैसे होता है ना कि देवर हो गए, मान लीजिए नंद हो गई, भाभी हो गई, कोई ना कोई ऐसा मेंबर जो उनके बहुत क्लोज है, तो उनसे बात कर सकते हो। उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे सारी बात कर सकते हैं कि आप प्लीज बात कीजिए, इस तरह की बात हुई थी, ये ऐसा क्या हुआ, या मैंने क्या गलती कर दी, मुझे एक बार क्लियर हो जाए बात। पर जब हम ये बात कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ना पेशेंस रखनी है। ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए आज मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि ऐसे ऐसे उन्होंने, सास ने कहा, ऐसे ऐसे ससुर ने कहा, तो हस्बैंड ने उनसे बात की और कल से सब ठीक होना शुरू हो गया। ऐसे नहीं होता, इन चीज़ों में समय लगता है। आप किसी से भी बात करो या ना करो, देखिए हमें ना थोड़ा सा टाइम उनको भी देना चाहिए, खुद भी लेना चाहिए थोड़ा समय, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, जब ऐसी सिचुएशन हो कि वो हमें पसंद नहीं कर रहे। पर यह भी नहीं होना चाहिए कि बात बात पर, छोटी छोटी कोई बात हुई, हस्बैंड से जाके शिकायत कर दी, उन्होंने आज ऐसे किया, उन्होंने आज ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, वो चीज़ भी बुरी लगती है।
तो छोटी छोटी बातों पे शिकायत ना करके एक बार तसल्ली रखें, थोड़ा संयम रखें। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक बहू ये सोचने लगती है कि देखो ये तो मेरी रिस्पेक्ट कर नहीं रहे, मुझे पसंद करते नहीं है, ये मेरे से अच्छी तरह बिहेव नहीं कर रहे, तो मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी मैं भी तुनक के जवाब दूंगी, मैं भी तेज होके बोलूंगी। तो ऐसा नहीं करना। हमें तो कम से कम अपनी डिसेंसी मेंटेन रखनी है, हमें तो कम से कम अच्छी तरह रिस्पेक्टफुली बात करना है। वो चाहे कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, हमें अपने संस्कार दिखाने हैं, हमने आराम से बात करनी है। जब मैं ये बात करती हूँ ना कि हमें पेशेंस रखनी है, संयम रखनी है और रिस्पेक्टफुली बात करनी है, ऐसे नहीं होना कि हम भी रूड हो जाएं, हम भी रफ तरीके से बात करने लगे, हमारी भी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाए, ऐसे नहीं करना। तो बहुत लेडीज ये कहती हैं हम ही क्यों संयम रखें, हमारी क्या गलती है, वो ऐसा करते हैं, वो उनकी क्यों, कोई ड्यूटी नहीं है, सामने वाले की कोई ड्यूटी नहीं है कि वो आराम से रहे। तो मैं उनको शांत कराती हूँ और मैं उनसे एक ही बात करती हूँ, वही बात मैं आज आपसे भी कर रही हूँ। और ये बात मैं काफ़ी वीडियोस में बोल भी चुकी हूँ कि देखिए ये हम सब ये जो पेशेंस रख रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। हमें अपनी लाइफ स्मूथ चाहिए कि नहीं चाहिए, कि बहुत टेंशन ट्रबल्स चाहिए, हमेशा दुखी परेशानी चाहिए? कोई चाहता है इस तरह की लाइफ? नहीं चाहता ना। देखिए अगर आपको लगता है कि हम ही क्यों करें, तो क्या करना है आपको छोड़ के जाना है, अब जाओ, आपकी मर्जी है, जो आपको करना है करो। एक बार खुद को मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये क्या मतलब हुआ कि हाँ हम क्यों करें और हम तो चले जाते हैं, आप चले जाओ। देखिए ये सब जो है ना, हम किस लिए कर रहे हैं? अपनी लाइफ स्मूथ बनाने के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर सब ठीक हो जाता है, अगर हम एक ट्राई देते हैं, एक बहू एक ट्राई देती है कि चलो एक बार और कोशिश करते हैं, सब ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सब मिलजुल के रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? पर थोड़ा तो पेशेंस रखिए ना। मतलब ये कह देना कि मेरा ही काम थोड़ी ना है, मेरी ड्यूटी थोड़ी ना, उनको भी सोचना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे ना, फिर सच्ची में बोल रही हूँ मैं, आप हमेशा ही दुखी रहेंगे, फिर हमेशा ही दुखी परेशान रहेंगे आप, ये सच्ची बात है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा चलो एक बार कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, चलो एक बार मिलके रहने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या करना है आपको कि चलो हाँ ठीक है, एक बार ऐसे ही करते हैं, तो उसमें उनको ऑब्जर्व करना है, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है कि क्या करते हैं। जैसे मदर इन लॉ हैं और वो, आप एक ही घर में रहते हैं और वो रात को उनकी आदत है कि हॉट वाटर बॉटल लेके वो सोती हैं, उनकी आदत है। अच्छा एक दिन वो भूल गई, आपने देख लिया कि बॉटल तो रसोई में रह गई, तो आप गर्म करके दे दीजिए। छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको अच्छा लगेगा। अच्छा जैसे एक और एग्जाम्पल है कि जो मदर इन लॉ हैं, उनकी आदत है कि रोज रात को बादाम भिगो के सोती हैं। एक दिन उन्होंने बादाम नहीं भिगोए और आपने रसोई में देखा कि बादाम तो भीगे नहीं हुए, तो आपने भिगो दिए। ये छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करके उनका ध्यान रखेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। सीरियसली बोल रही हूँ कि हम मतलब उनके दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर देंगे। हम मतलब उनको एहसास कराएं कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो सास हैं, जो ससुर हैं, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको एहसास कराएं। जैसे किसी फंक्शन में जाना है तो आप बताइए क्या देना चाहिए, क्या कोई गिफ्ट देना चाहिए या कैश देना चाहिए, शगुन का लिफाफा देना चाहिए। मतलब उनको उनसे बिल्कुल अपना बना के अपनेपन से उनसे बात करनी है, ताकि उनको लगे कि देखो ये हमें कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है। एक बार ट्राई तो करते हैं, अगर लगता है कि फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब वो ध्यान ही नहीं देते, वो पसंद ही नहीं करते, वो ध्यान मतलब बिल्कुल है ही नहीं उनका, वो किसी और को लाइक करते हैं। जैसे मान लीजिए नंद हो गई या जेठानी हो गई, अलग अलग होता है ना जैसे फैमिली में, कि वो उनको पसंद करते हैं, हमारी तरफ तो ध्यान नहीं देते, हम तो बिल्कुल उनके लिए ना के बराबर है। फिर आप अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि भाई हमने कितना आपस में तालमेल रखना है, किस तरह से रखना है कि हम बस ठीक है, कोई टेंशन वाली बात ना रहे, हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस ना रहे। इस तरह से हमने अपनी बाउंड्री सेट कर लेनी है। देखिए जो लाइफ है ना, वो इजी नहीं होती, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान करना पड़ता है, आसान बनाना पड़ता है। कई बार कुछ बातें अपने अंदाज से और कई बार कुछ बातों को नजरअंदाज करके। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? यही कि अगर इन लॉज सास ससुर ना पसंद करें तो एक
बहू को क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।